उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिंगापुर में है। 4 दिन की उनकी विदेश यात्रा इस वक्त खूब सुर्खियों में है। जनाब योगी आदित्यनाथ इंतहा पसंद, कट्टर इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंद है ये। और भगवा वस्त्र में विदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पहले से ही चर्चा में थे। जापान में श्री राम मंदिर और मैग्लेव ट्रेन में उनके आने वाले सफर ने इसे और दिलचस्प बना दिया। न सिर्फ इनके आने से वहां के मुसलमानों को खतरा, बल्कि इनके और मोदी के मिलाप से पूरे खित्ते के अमन को खतरा करार दिया जा रहा है। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। इसके दूररस नतीजे क्या होंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ जब सिंगापुर पहुंचे तो वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब इसी दौरान यूपी में निवेश को लेकर उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की है। योगी महाराज जो पूरे स्टैंडिंग ओवेशन लिया है, वहां पर तालियों की गूंज सुनाई दी है। भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से। कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर। आज वही योगी आदित्यनाथ अपनी सनातन पहचान और स्टेट्समैन वाले स्टाइल के साथ सिंगापुर में इस काली गाड़ी से भगवा कपड़ा पहनकर निकले। सीएम योगी का ये इंटरनेशनल भगवा अवतार देख विदेशी मीडिया में भी उनके लुक की चर्चा होने लगी। दोस्तों, अमूमन हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर देखें जी, वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है हिंदू मॉन्क है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो ख़ास सैफ्रॉन कलर में वो बस आपको नज़र आएंगे। और मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज़ इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखें, ऑब्वियसली ये जो यूपी है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविंस है। एक तरफ वो नेपाल से मिलता है, एक तरफ उसकी जो सरहदें हैं वो कहाँ पटना और क्या उस इलाके तक हैं, छत्तीसगढ़ तक, फिर दिल्ली के साथ अटैच है, फिर चंडीगढ़ तक पहुंचता है, हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं, उत्तराखंड ऊपर। एक पूरा जो प्रोविंस है उसकी आप देखें, और उसकी अगर आप जिसे वो कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें that how much it is going to how much it is relevant, कितना ज़्यादा वो relevant है आज के इस ज़माने में। और मैं देख रहा था कि इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट जो मैं डाटा देख रहा था नंबर 3 है, 7% पे ग्रो कर रहा है, 8% वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 23% है, और फिर बीइंग अ लैंडलॉक कंट्रीज अगेन इट्स उसके बारे में एक चीज़ आ रही है। ये मकरू शख्स जो है, मकरू शक्ल का शख्स योगी, इस्लाम के इस कदर खिलाफ है कि इसी ने, आपको याद होगा, इल्ज़ाम लगाया था कि मुसलमान क्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं। अब आप सोचेंगे लव जिहाद क्या होगा। लव जिहाद करते हैं कि जी हिंदू लड़कियों को वर्गला कर मुसलमान बना देते हैं। ज़रा सुनिए, लव जिहाद साजिश का नाम दे दिया। और मुसलमानों का लव जिहाद पर इल्ज़ाम लगाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि हमने फैसला कर लिया कि अगर वो एक हिंदू लड़की का मजहब तब्दील करवाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का मजहब तब्दील करवाएंगे। वायरल वीडियो में तो सिंगापुर में रहने वाले भारतीय लोग ढोल बजाकर बोल रहे हैं कि आ रहे हैं भगवाधारी। आपको बता दें कि सीएम योगी सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। इस वीडियो में हम आपको जापानी भाषा में दिया गया सीएम योगी का एक बयान भी सुनवाएंगे। ये बयान आपको हैरान कर देगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि सिंगापुर में किस जलवे के साथ सीएम योगी ने अपना कदम रखा। सिंगापुर में इस काली गाड़ी से जैसे ही सीएम योगी निकले तो उनका भव्य स्वागत हुआ। 2017 के बाद पहली बार सीएम योगी किसी विदेशी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ मिलकर सीएम योगी उत्तर प्रदेश को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन के साथ साथ तेजी से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और उसके बाद 25 से 26 फरवरी को जापान में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगी। इम्पोर्टेंट जो उसकी कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, वो भी बहुत है। लेकिन जो मैं चीज देख रहा था कि वो किस तरह यूपी को डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करना चाह रहे हैं।
ठीक है जी। और वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेबर है, हमारी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हर स्टेट ही करती है, लेकिन जो सेंट्रल पॉइंट ये है कि किस तरह इंडिया के स्टेट्स, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को, और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी। और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए, एंड वी फॉरगॉट के हमें इंडस्ट्री, इकोनॉमी, उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कॉन्सिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेख लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया विदेश यात्रा की, जहां वे जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल निवेश मानचित्र पर और मजबूत करना है, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के क्षेत्र में। हाल के वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट्स सामने आए हैं, जिनका लक्ष्य युवाओं के लिए अवसर बढ़ाना और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। विदेश यात्राओं के दौरान निवेशकों के साथ रोड शो, बिजनेस मीटिंग्स और सांस्कृतिक संवाद भी होते हैं, जिससे राज्य की सकारात्मक छवि अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत होती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अलग अलग देशों की मीडिया अपनी अपनी दृष्टि से विश्लेषण करती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नीतियों का वास्तविक प्रभाव जनता के जीवन स्तर पर कैसा पड़ता है। विकास, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दे ही किसी भी सरकार की असली पहचान बनते हैं। अब सोचिए, अगर आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बन जाए तो युवाओं के लिए कितने नए दरवाजे खुल सकते हैं, और क्या यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक वीडियो मिलते रहें।